हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप चौधरी आप सभी का फ्यूचर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप सभी खुश होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है और कोरोना अभी अपने पूरे पीक पर चल रहा है, पूरे चरम पर चल रहा है। तो आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और अपना ध्यान रखें। और कोविड के लिए जो वैक्सीन है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, उसका भी उपयोग करें, उसे भी लगवाएं। 18+ के लिए आ चुकी है। अपने नियर बाई जो भी आपका गवर्नमेंट चिकित्सा केंद्र होगा वहाँ पर जाकर उसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं आप coWIN.com पर, और वहाँ पर आपको स्लॉट बुक हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको डेट मिल जाएगी कि आपको कब वैक्सीन लगवानी है, तो आप लगवा सकते हैं। मुझे भी आज लगवानी थी, लेकिन गवर्नमेंट का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुबह तो मैंने अपना टाइम 3 से 5 के बीच में लिया था, लेकिन वो इतने में गया, सुबह चल रही थी वैक्सीन, लेकिन इतने गया ख़त्म हो चुकी थी और वहाँ पे कोई भी कर्मचारी हॉस्पिटल में नहीं था, सब वहाँ से फरार हो चुके थे। तो हालत ख़राब चल रही है। कोई नहीं, सुबह को हम ट्राई करेंगे, हम सुबह फिर जाएंगे और कल तो लगवा के ही आएंगे। चलिए अब हम बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आपकी क्लास की। मैथ्स क्लास 0 नंबर 3 क्लास करेंगे आज हम तीसरी। और आज क्लास में थोड़ा बदलाव कर दिया है हमने, थोड़ा चेंजेस कर दिया है स्टूडेंट के कहने पर। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हमारी बैक लगी हुई है, ज़्यादातर बच्चों की जो बैक लगी है, और कुछ कह रहे हैं कि सर 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा या 4th का होगा, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपको 3rd और 4th की दोनों की मैथ की क्लास करा रहा हूँ, और बिल्कुल कॉमन टॉपिक ले लिया है मैंने दोनों सेमेस्टर के लिए। ये बैक के लिए भी है, दोनों सेमेस्टर के लिए भी है, और आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में आने वाला भी टॉपिक है। जितना पढ़ाऊँगा इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं देखने के लिए मिलेगा किसी भी एग्ज़ाम में। टॉपिक है आज हमारा आपका मेंसुरेशन। आप भली भांति परिचित होंगे किससे? मेंसुरेशन से। बहुत ही शानदार टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं मेंसुरेशन से। कोई सा भी एग्ज़ाम आप गवर्नमेंट ले लीजिए, सभी में आपको टॉपिक मिलेंगे। हिंदी में क्या कहते हैं? क्षेत्रमिति। देखिए, कुछ बच्चे यूपी बोर्ड के पढ़े हुए हैं, कुछ सीबीएसई बोर्ड के पढ़े हुए हैं, तो मैं दोनों को ही अपने तरीके से पढ़ाऊँगा। दोनों को हिंदी और इंग्लिश बाईलैंग्वेज मैं आपको पढ़ाऊँगा। चलिए, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति किसे कहते हैं? मेंसुरेशन किसे कहते हैं? देखिए, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2। पहले पार्ट को कहते हैं 2D, और दूसरे पार्ट को क्या कहते हैं? 3D। 2D का और 3D का मतलब क्या है? 2D का और 3D का मतलब क्या है? D को डिनोट करेंगे डायमेंशन, अब देखिए 2D में हमें क्या क्या पढ़ना है। 2D में हम क्या पढ़ेंगे? 2D में पढ़ेंगे हम एरिया। क्या पढ़ेंगे? एरिया। और यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम? आयतन। और आयतन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉल्यूम। और एरिया को हिंदी में क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। आपने जहाँ पर भी आज तक पढ़ा होगा, टीचर्स मोस्टली क्या कराते हैं? आएंगे, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, रेक्टेंगल ए हो गया आपका, स्क्वायर हो गया, सर्किल हो गया, ट्राइंगल हो गया, इस तरीके से कराना शुरू कर देते हैं। आपको बेसिक ही नहीं बताते कि चीज़ें कहाँ से आई हैं और हमें किस सीक्वेंस में पढ़नी है। हमें चीज़ें सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो इजीली हमें लर्न करने में बेनिफिशियल होगी और चीज़ें अच्छे से ज़्यादा समझ में आएंगी। देखिए, तरीका है मेंसुरेशन का, क्षेत्रमिति का पढ़ने के लिए। ये क्षेत्रमिति को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2D और 3D। 2D के अंदर सिर्फ हम वे टॉपिक्स पढ़ेंगे जिनके अंदर हमें एरिया निकालना होता है, क्षेत्रफल निकालना होता है। और 3D के अंदर सिर्फ हम वे टॉपिक्स पढ़ेंगे जिनके अंदर हमें आयतन निकालना होता है, वॉल्यूम निकालना होता है। मैंने जब आपके एग्ज़ाम चल रहे थे 2nd सेमेस्टर के और 4th सेमेस्टर के नवंबर में, तब मैंने आपको 3 से 4 क्लास कराई थी आपकी इसी की, और इतनी धमाकेदार क्लास थी कि हर एक क्वेश्चन उस क्लास में से लगा था। उन बच्चों ने मुझे आकर कहा था कि सर जितना भी आपने पढ़ा है टोटल इसमें से ही लगा है। मैंने लगभग 50 से 60 क्वेश्चन उनके कराए थे 2D और 3D में, उससे एक भी क्वेश्चन उनका बाहर नहीं था। तो इसलिए ही कह रहा हूँ, उन क्लासों को भी देख लेना आप जाकर, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी फ्यूचर क्लासेस पर, और आप ये तो आपको देखनी ही देखनी है। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके 2D में और 3D में कौन कौन से टॉपिक आपके आते हैं। चलिए, पहला टॉपिक 2D के अंदर आयत।
दूसरा टॉपिक आपका व्रत, तीसरा टॉपिक आपका ट्रायंगल, और फोर्थ हो गया आपका स्क्वायर। आयत को बोलते हैं ट्रायंगल, को बोलते हैं वृत्त, को बोलते हैं सर्किल, और स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग। देखिए मैं तो खुद सीबीएसई का पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मजबूरी होती है कि हमें दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ना होता है, बाई लैंग्वेज में, क्योंकि अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे या आप कहीं भी एग्जाम में बैठे हो तो दोनों लैंग्वेज आती है मोस्टली, लेकिन हमारी कॉमन भाषा क्या है, हमारी क्षेत्रीय भाषा है हिंदी, तो इसलिए हमें थोड़ा फोकस करना होता है हिंदी में, तो इसलिए हमें सीखना पड़ रहा है सभी चीज़ें। तो दोनों लैंग्वेजों को सीखेंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आयत आता है आपका 2D में, वृत्त आता है, ट्राइंगल आता है, स्क्वायर आता है, आपके 4 टॉपिक्स आते हैं 2D में। हम इन 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे 3D, और मैं 3D में भी आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक आपको देखने के लिए मिलेंगे। धन, धनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला। इंग्लिश में क्या कहते हैं, धन को कहते हैं क्यूब, धन को कहते हैं, धनाभ को कहते हैं क्यूबॉइड, बेलन को कहते हैं सिलेंडर, जिसकी आजकल मारामारी मच रही है ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। शंकु को कहते हैं कोन, गोले को कहते हैं स्फेयर, और अर्धगोले को कहते हैं हेमिस्फेयर। देखिए चीज़ें कितनी सुंदर लग रही हैं और याद करने में कितनी आसानी हो रही है। कितने हो गए, 10 टॉपिक हो गए हमारे 2D के अंदर और 3D के अंदर, और 10 के 10 आपके मुझे लग रहा है कि मिनटों में आपके क्या हो गए होंगे, याद हो गए होंगे। चलिए देखिए 2D में पढ़ेंगे, आयत पढ़ेंगे, रेक्टेंगल पढ़ेंगे, वृत्त पढ़ेंगे, सर्किल पढ़ेंगे, ट्राइंगल पढ़ेंगे, आपका त्रिभुज पढ़ेंगे, और फोर्थ आपका लास्ट वन पढ़ेंगे स्क्वायर, वर्ग पढ़ेंगे। 2D कंप्लीट। 3D में पढ़ेंगे आपका धन, क्यूब पढ़ेंगे, धनाभ पढ़ेंगे, क्यूबॉइड पढ़ेंगे, कोन पढ़ेंगे, शंकु पढ़ेंगे, आपका बेलन पढ़ेंगे, सिलेंडर पढ़ेंगे, गोला पढ़ेंगे, स्फीयर पढ़ेंगे, अर्धगोला पढ़ेंगे, हेमिस्फीयर पढ़ेंगे। दोनों अपने आप में अलग है। 2D में हम पढ़ते हैं क्षेत्रफल, एरिया, और 3D में हम पढ़ते हैं आयतन, वॉल्यूम। नोट कर लीजिए। साथ के साथ देखिए, अगर स्क्रीनशॉट लोगे आपकी मेमोरी हो जाएगी फुल, आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। आप अगर स्क्रीनशॉट लेकर 100 स्क्रीनशॉट ले लो, आप एक भी नहीं पढ़ने के, इस बात की गारंटी देता हूँ, क्योंकि पढ़ ही नहीं सकता बंदा इस स्क्रीनशॉट लेने के बाद। अगर इन चीज़ों का आप डायरेक्ट क्या बना रहे हो, डायरेक्ट नोट्स बना रहे हो, तो आप जब भी एग्जाम में जाओगे तो एक बार कॉपी खोलकर देख सकते हो, रजिस्टर खोलकर देख सकते हो कि हमने क्या क्या पढ़ा है, और रिविजन ईजिली कर सकते हो। स्क्रीनशॉट से आपका रिविजन नहीं होने वाला। तो इसलिए आप जो चीज़ें करा रहा हूँ ना, ये चीज़ें ऐसी आसानी से नहीं आती, ये मेहनत के बाद आती है और बहुत ही कठिन प्रयास के बाद आती है। जो मैंने क्या की है, मैंने सीखी हैं चीज़ें, किस तरीके से मैंने चीज़ें सीखी हैं, कितनी बुकों से सीखी हैं, या कितने माध्यम से सीखी है मैंने चीज़ें, लेकिन आपके लिए बिल्कुल निचोड़ लेकर आ रहा हूँ और चीज़ें सीक्वेंस में लेकर आ रहा हूँ, मैनेजमेंट के तरीके से लेकर आ रहा हूँ चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से। तो नोट कीजिए चीज़ों को, फिर हम बढ़ते हैं अपने आगे सूत्र पर, फॉर्मूलों पर। चलिए अब हम फॉर्मूलोज की बात कर लेते हैं। टीचिंग मेरा पैशन है, पढ़ाना मेरा क्या है, एक जुनून है, पैशन है मेरा। ना तो मैं इससे कोई बेनिफिट ले रहा हूँ, कोई कमाई कर रहा हूँ, सिर्फ क्या पढ़ा रहा हूँ, अपने लिए पढ़ा रहा हूँ। मुझे मेहनत करनी अच्छी लगती है, जुनून है मेरे अंदर कि किसी को मैं कुछ सिखा सकूँ, पढ़ा सकूँ। अगर मेरे द्वारा किसी का भला हो रहा है तो मैं क्या हूँ,
मैं अपने आप में खुश हूँ अपने आप में कि चल तेरे से किसी के लिए तो भला हुआ। यार चीज़ें आप 1 GB 2 GB ऐसे ही ख़राब कर देते हो, और कोरोना का टाइम चल रहा है, आप सभी अपने घर पर हो, आराम से हो, तो यार पढ़ने में क्या जा रहा है, 25-30 मिनट आप पढ़ लीजिए। अगर आपके 25-30 मिनट डेली पढ़कर 20 से 22 नंबर आ रहे हैं तो आपका हर्ज क्या है। मैं खुद BTC का स्टूडेंट हूँ, 2019 बैच का स्टूडेंट हूँ, खुद BTC का स्टूडेंट हूँ, और खुद चीज़ें सीख रहा हूँ और आपको सिखा रहा हूँ। तो प्रयास करें। मैंने जो आपको जो एग्ज़ाम हुआ था अभी 2nd सेमेस्टर का, और मैंने आपको आकर सोल्व कराया था, मात्र 15 मिनट में मैंने पूरा एग्ज़ाम सोल्व करा दिया था आपको। और मैं एक गलती कर आया था अपनी, जो बहुत ही छोटी मिस्टेक थी, मुझे टिक ऑप्शनल पे कहीं लगाना था लेकिन कहीं और लग गया था, और आउट ऑफ 25 नंबर ही आने थे। लेकिन चलो 1 नंबर मेरा कट गया, 24 आए, लेकिन फिर भी मैं अपने आप से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरी गलती थी, जिसे मैं इस बार दूर करूँगा और कोशिश करूँगा कि 25 में से 25 आए। यार जब हम मेहनत कर रहे हैं तो क्यों नहीं आएंगे, और सभी में अच्छे आएंगे, आपकी गारंटी देता हूँ। BTC में, B.Ed में नहीं, आपके टेट, सुपर टेट और C.TET में भी अच्छे आएंगे अगर आप मेहनत कर लगन से पढ़ेंगे। देखिए पहला आयत, रेक्टेंगल, साइड। चलिए आयत होता क्या है, रेक्टेंगल होता क्या है, जल्दी बताइए रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल होता है किसी भी आकृति, कोई भी आकृति चारों तरफ से घिरी हुई। चारों तरफ का मतलब 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। तो रेक्टेंगल उसे कहते हैं जो आकृति क्या होती है, चारों साइड से घिरी हुई होती है। प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है, प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का। और आमने सामने की भुजा होती है बराबर। ये भुजा किसके बराबर होगी, इसके होगी। ये भुजा किसके बराबर होगी, इसके होगी। और डायगोनल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये डायगोनल होगा। डायगोनल किसे कहते हैं, डायगोनल को हिंदी में कहते हैं विकर्ण। क्या कहते हैं, विकर्ण। ये डायगोनल किसके बराबर होगा, ये डायगोनल बराबर होगा इस डायगोनल के। आमने सामने की रेक्टेंगल में साइड बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी। और प्रत्येक कोण कितना होगा, प्रत्येक कोण होगा 90 डिग्री का। ये 90, ये 90, 90, ये 90, कितना होगा 360। और उनका विकर्ण, उनका डायगोनल क्या होगा, आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इजीली, वेरी इजीली। चीज़ों को अगर आप डायग्राम से समझेंगे तो बहुत ही चीज़ें आसान हो जाएगी। मैथ को नहीं कह रहा हूँ, GS पढ़ते हैं, डायग्राम के तरीके से पढ़िए। EVS पढ़ रहे हैं आप, डायग्राम के तरीके से पढ़िए। चीज़ें इतनी जल्दी ग्रैप करोगे आप, बहुत ही अच्छे से आपकी पकड़ हो जाएगी, और चीज़ों को ऐसे हवा में सीखोगे, हवा में। चलिए अब बात करते हैं एरिया की। एरिया को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। एरिया कितना होता है, जल्दी बताइए। एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई। चलिए एरिया की बात हो गई, क्षेत्रफल की बात हो गई। परिमिति कैसे निकालेंगे, परिमिति को क्या कहते हैं, परिमिति को कहते हैं पैरामीटर। फॉर्मूला बताइए जल्दी। लंबाई प्लस चौड़ाई। चलिए इतना नोट करिए। हाँ, विकर्ण का और रह जाता है इसमें, विकर्ण, डायगोनल। विकर्ण को कहते हैं, तो हम पढ़ रहे थे डायगोनल को। तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर।
चीज़ें इतनी सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, इतना बेस्ट मेथड आपके लिए लेकर आया हूँ ज़बरदस्त तरीके से। चीज़ें आपको मिल जाएगी, बुक में भी मिल जाएगी, विकीपीडिया पे मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी, हर जगह मिलेगी, लेकिन भाई सीक्वेंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो चीज़ें पढ़ाने से आती हैं। मैं अगर चीज़ों को 4 बार पढ़ूंगा, अगर मुझे आपको पढ़ाना है तो वो चीज़ें मुझे 4 बार पढ़नी पड़ेगी। मैं ऐसे ही नहीं पढ़ा दूंगा कि आया और कुछ भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि चीज़ें इतनी आजकल एक्टिव हैं कि अगर मैंने इतना सा भी गलत पढ़ा दिया तो मुझे आप वहीं पर पकड़ लोगे। तो इसलिए किसी को भी पढ़ाने से पहले 4 बार खुद पढ़ना पड़ता है। कहते हैं ना, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। विदाउट एक्सपीरियंस आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं यार खुद एजुकेशन फील्ड का हूँ और गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मैं खुद एजुकेशन फील्ड का हूँ। मैं जितना भी पढ़ाऊंगा कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप ग्रैब करूँ, और जितना ग्रैब करूंगा उससे दुगना आपको मैं दूँ, पढ़ाऊँ आपको अच्छे से। चीज़ें बहुत ही अच्छे मेथड में पढ़ा रहा हूँ। कोई आपको इस तरीके से डेस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ाएगा ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन पढ़ोगे ना, अगर कहीं आप ट्यूशन लगा रखा है ऑफलाइन, ज़्यादातर गर्ल्स लगाती हैं कि अपना ट्यूशन लगा लेती हैं ऑफलाइन, भाइयों वो भी आपको ऐसे नहीं पढ़ाएगा। चीज़ें डायरेक्ट क्वेश्चन लगवा देगा। कोई नहीं पढ़ाता यार, वो सोचता, गलती टीचर की नहीं है। टीचर सोचता है कि आपका बेस मजबूत है। यार आप अगर DLED BEd कर रहे हो तो आप क्या करके आए हो, 10th करके आए हो, 11th 12th ग्रेजुएशन कर आए हो, कुछ तो पोस्ट ग्रेजुएशन करे हुए हैं। तो सोचते हैं यार इनका बेस अच्छा होगा, जब यहाँ तक पहुँचे हैं तो कैसे पहुँचे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता ये कैसे पहुँचे हैं। ये भारत सरकार है, ये भारत है, यहाँ ऐसे ही पहुँच जाते हैं। यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है पहुँचने के लिए, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने मैथ काफ़ी दिन से नहीं पढ़ा, यार फिर भी 10th से पहले तो पढ़ा ही होगा। चीज़ें नॉर्मल है, पढ़नी पड़ेगी। अगर नहीं पढ़ा तो तब भी पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ा हुआ है तो उससे अच्छी बात ही नहीं है। और ज़्यादा सीखने का प्रयास करें। आई बात समझ में? एरिया हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, परिमिति पैरामीटर हो गया 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, और विकर्ण डायगोनल होगा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। विश्वास बनाए रखे, विश्वास पर आपके हम क्या उतरेंगे, खरे उतरेंगे। जितना पढ़ा रहा हूँ ना, जब एग्जाम में बैठोगे ना तब याद करोगे कि सर ने ठीक पढ़ाया था। ठीक है, चले नोट कीजिए। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो एक बात देखो, मैं आपसे भाई कुछ ले तो नहीं रहा, कुछ कमाई तो नहीं कर रहा मैं आपसे, सिर्फ मैं कुछ ले तो नहीं रहा। जो भी मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, 5 GB नेट मेरा डेली लगता है। 5 GB का मतलब कितना होता है? 5 GB का मैं 1000 तो हर महीने पे कर देता हूँ नेट के लिए। अपना टाइम भी वेस्ट करता हूँ, अपना मार्कर भी वेस्ट करता हूँ, अपना बोर्ड भी वेस्ट करता हूँ, अपनी इंक भी वेस्ट करता हूँ, अपना कैमरा भी वेस्ट करता हूँ। सारी चीज़ें मैं वेस्ट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? कि यार आपका भला हो सके। जो स्टूडेंट बाहर नहीं जा सकते और लॉकडाउन लग रहा है, और गर्ल्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आने जाने में, और फिर वैसे भी लॉकडाउन लग रहा है, तो चीज़ों को यार मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ? सीख लीजिए ना, पढ़ लीजिए। 25-30 मिनट में क्या जा रहा है आपका। सेकंड, स्क्वायर वर्ग। प्रत्येक कोण तो 90 डिग्री का होगा ही होगा, लेकिन जो उसकी भुजा होगी वो साइड होगी क्या होंगी? चारों आपस में बराबर होगी। रेक्टेंगल में और इसमें अंतर क्या है? रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं सेम होती हैं, लेकिन वर्ग में, स्क्वायर में चारों ही भुजा क्या होंगी? समान होंगी, और प्रत्येक कोण होगा 90 डिग्री का, 90 अंश का। चलिए अब फॉर्मूला देख लीजिए। एरिया क्षेत्रफल, परिमिति पैरामीटर, विकर्ण डायगोनल, एरिया होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा को क्या कहते हैं? साइड। और डिनोट कहीं से करते हैं? ए से। चलिए, परिमिति होती है, पैरामीटर होता है 4 इंटू भुजा, और विकर्ण होता है, डायगोनल होता है √2 इंटू भुजा, और भुजा को क्या कहते हैं? साइड, और साइड को डिनोट करते हैं ए से।
नोट कीजिए। देखिए, अगर आपको कोई भी कार्य करना है तो आपको उसका बेस तैयार करना पड़ता है। अगर आप कोई बिल्डिंग ही बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उसकी नींव रखेंगे और नींव भी मजबूती से रखेंगे, अच्छा सीमेंट लगाएंगे, अच्छा लोहा लगाएंगे और गहराई से और चौड़ाई से उसकी खुदाई करेंगे, जिससे हमारी क्या हो, मंजिल जितनी भी इमारत हम बनाएंगे मजबूती से टिकी रहे। अगर आप पढ़ाई में बेस नहीं बनाएंगे, अपनी इमारत नहीं बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे, वो ढह जाएगी इमारत एक दिन, क्योंकि उसका कोई बेस नहीं होगा, उसकी कोई नींव नहीं होगी। तो इसलिए नींव बना लीजिए, बेस बना लीजिए। ये चीज़ें आपको आज ही काम नहीं आएंगी, ये पूरी तमाम उम्र काम आएंगी जब जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बिल्कुल सच्चाई है। कुछ भी चीज़ ऐसे ही आपको नहीं मिलती। तो 25-30 मिनट आप खो रहे हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, और खो नहीं रहे, अपनी पढ़ाई पर दे रहे हैं ध्यान, क्योंकि आपने 1 लाख रुपए अपनी किस में, DLED या BEd में लगाए हुए हैं। चलिए, वृत्त, सर्किल। सर्किल कैसा होता है, सर्किल होता है ऐसा, और ये ओरिजिन होता है O, और इसे बोलते हैं क्या, रेडियस। इसे डिनोट करते हैं R से, और इसे अगर कंप्लीट कर दूँ तो इसे क्या बोलेंगे, डायमीटर। और डायमीटर को क्या कहते हैं, व्यास। डिनोट करते हैं D से। रेडियस को कहते हैं त्रिज्या, डिनोट करते हैं R से। ठीक है, चलिए एरिया निकाल लेते हैं। एरिया होता है, एरिया हो गया, परिधि हो गई। परिधि को क्या कहते हैं, परिधि को कहते हैं सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस। एरिया को क्या कहते हैं, आपका एरिया तो एरिया ही होता है, हिंदी में होगा क्षेत्रफल। एरिया क्या होता है, पाई गुना R का स्क्वायर। R किसका, त्रिज्या का स्क्वायर। परिधि, परिधि होती है 2πr। और R कैसे निकलती है, त्रिज्या कैसे निकलती है, त्रिज्या बराबर होता है डायमीटर, हिंदी में बोलते हैं व्यास, बटे 2। वृत्त, वृत्त के मैंने क्या बता दिया आपको, एरिया बता दिया, परिधि सरकमफ्रेंस बता दिए, त्रिज्या बता दी, रेडियस कैसे निकालते हैं। जितने भी फॉर्मूले बता रहा हूँ सभी आपको चीज़ें बता रहा हूँ। क्वेश्चन इनसे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा, अटपटा आ सकता है, घुमा के आ सकता है, लेकिन फॉर्मूले यही यूज़ होंगे, इनसे बाहर कोई भी फॉर्मूला आपको यूज़ ही नहीं होगा। और अटपटे और नॉर्मल सीधे सब क्वेश्चन की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ऐसा बना दूंगा आपको, परफेक्ट ऐसा बना दूंगा कि मेंसुरेशन में आपका तोड़ नहीं होगा। जितने भी पढ़ाऊँगा टॉपिक या जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, फुल 100% सेटिस्फैक्शन होगा आपको। चीज़ें इतनी अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको। और डेस्क्रिप्टिव पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन तो छोड़ ही दीजिए, ऑफलाइन भी ऐसे नहीं पढ़ाने का कोई। ऑनलाइन में तो धंधा ही कमाई का चल रहा है आज के टाइम में। सिर्फ क्वेश्चन लगाओ, बच्चों को घेरो, ज़्यादा से ज़्यादा वॉचिंग दिखाओ, बस उनका ये धंधा चल रहा है। पढ़ाने से उनका मतलब नहीं है, उनका मतलब व्यापार हो गया है, बिजनेस हो गया है, धोखा हो गया है। मुझे धोखा नहीं देना, क्योंकि मैं खुद एजुकेशन फील्ड में जा रहा हूँ, तो मैं धोखा दूंगा तो मेरे साथ भी धोखा होगा। ठीक है, चलिए देखिए, पढ़ने में और पढ़ाने में समय लगता है। ख़त्म करने के लिए तो मैं आपकी अभी तक ये पूरे फॉर्मूले ख़त्म कर देता, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। वो चीज़ें तो आपको कहाँ मिल जाएंगी, अवेलेबल मिल जाएंगी इंटरनेट पर, बुकों में, लेकिन वो एक अच्छा पैटर्न नहीं है, तरीका नहीं है। देखिए, एक क्वेश्चन आता है कमरों का क्षेत्रफल, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और DLED में तो आपको हर पेपर में मिलेगा। कमरों का क्षेत्रफल, कमरों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। कमरों में रहिए, कोविड चल रहा है भाई, तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और कमरों का क्षेत्रफल निकालते रहिए कमरों में बैठ कर, कि भाई कितने बड़े कमरे में बैठा हूँ, इसका क्षेत्रफल क्या है, तो ईजिली हो जाता है। देखिए, कमरों का क्षेत्रफल, ऊंचाई 2 गुना ऊंचाई ब्रैकेट, लंबाई प्लस चौड़ाई
क्या है ये है इसका एरिया, क्या है, क्षेत्रफल है। अगर वो कह दे कि ऊंचाई निकाल दो तो भाई ऊंचाई भी निकाल देंगे। ऊंचाई कैसे निकाल देंगे, क्षेत्रफल बटे 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। क्वेश्चन आते ही आते हैं इससे, और डीएलएड में तो आपको हर सेमेस्टर में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। देख लेना एक बार आप, जो पिछले साल के पेपर होंगे सभी जगह आपको मिलेगा कमरों का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है 2 गुना ऊंचाई ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ऊंचाई होती है क्षेत्रफल अपॉन 2 गुना ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। नोट कर लीजिए इसे भी। नोट्स बनाने बहुत ही मैंडेटरी है, अनिवार्य है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम ट्राइंगल की। किसकी बात कर लेते हैं, ट्राइंगल। और ट्राइंगल सबसे फेवरेट होता है स्टूडेंटों का। ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, मैं भी भूल गया। त्रिभुज। हिंदी के वर्ड ऐसे होते हैं थोड़े, चलो कोई नहीं। त्रिभुज देखिए, इन्हें भी मैं आपको 4 पार्ट में पढ़ाऊंगा। एक तो होता है समकोण। समकोण समकोण त्रिभुज कौन से त्रिभुज होते हैं, वे होते हैं ये, ठीक है। एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या हो गई, लंबाई, ऊंचाई क्या हो गई, ब्रेथ, ठीक है। एक समकोण के बाद पढ़ते हैं समबाहु। एक पढ़ेंगे समद्विबाहु, एक पढ़ेंगे विषमबाहु। तो 4 तरह के हम जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वे क्या पढ़ेंगे, हम अपने ट्राइंगल पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे। एक तो हमने पढ़ लिया समकोण ट्राइंगल, जिसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये 3 पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास होगी आपकी कल। क्लास को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, 20-25 मिनट की 30 मिनट की क्लास ही रखेंगे अपनी, और यही हमारे लिए काफ़ी इनफ है। देखिए कल को मैं सबसे शुरू में तो आपको पढ़ा दूंगा 4 से 5 मिनट में समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। उसके बाद जो हमारा टाइम बचेगा 25 मिनट का, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे ही करते रहेंगे। जब हम लगभग करेंगे चारों टॉपिक के इनके 30 से 35 क्वेश्चन करेंगे, 3 क्लास लगेगी। फिर ऐसे ही आपके पढ़ेंगे, फिर क्या 3D, फिर 3-4 दिन क्वेश्चन करेंगे, 1 हफ्ता लगेगा। लेकिन 1 हफ्ते में मेंसुरेशन दमदार कर दूंगा आपकी। आपको फिर कहीं पर भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ना ही आपने आज तक ऐसा पढ़ा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और इसे डेमो के रूप में कभी भी मत लेना क्लास को, क्योंकि ये रेगुलर क्लास चलती है हमारी, ऐसे ही चलती रहेंगी, ठीक है। चलिए, खुश रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और वैक्सीन भी लगवाएं। कोविन पर जाकर, गूगल पे जाएं, कोविन पर जाकर अपना स्लॉट बुक करें, और जब भी आपकी डेट मिलती है वैक्सीन अवश्य लगवाएं।